माता लक्ष्मी स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करती है। नारी के लिए स्फटिक और नर्मदेश्वर दोनों बड़े प्रभावशाली हैं मातृशक्ति के लिए। मातृशक्ति के लिए पारदेश्वर उतना बढ़िया नहीं है, पीतल का तांबे का उतना बढ़िया नहीं है जितना कि नारी के लिए स्फटिक और नर्मदेश्वर जितना प्रभावशाली है। इसलिए लक्ष्मी मैया है वो स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है। श्लोक बोल रहा हूँ, लक्ष्मीश स्फटिकम देवी। स्फटिक के शिवलिंग पर माँ लक्ष्मी पूजा करती है। चैप्टर लगता है आपको मिला नहीं है, सब दाव थोड़े ही बता दिए जाएंगे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 28 से और ये सभी शिवलिंगों का वर्णन किया गया है। महालक्ष्मी माता लक्ष्मी माता स्फटिक के शिवलिंग पर 33 नंबर के श्लोक में लिखा है, लक्ष्मी स्फटिकम देवी। स्फटिक के शिवलिंग पर लक्ष्मी मैया पूजा करती है और तांबे के शिवलिंग पर भगवान सूर्य। तांबे के शिवलिंग पर पूजा करने से दुश्मन भी सम्मान करता है। तो भगवान सूर्य नारायण तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। आदित्य ताम्र निर्मितम, इसलिए विश्वकर्मा जी ने बनाया। विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान के ससुर साहब हैं, तो उन्होंने एक शिवलिंग बना करके भगवान सूर्यदेव को भी प्रदान किया और वो तांबे का था। मौक्तिकम सोमराजो वही। मोती के शिवलिंग पर चंद्रमा जी उसका पूजन करते हैं। सोमराज यानी चंद्रमा, मुक्ता मोती के, और अग्निदेव है वो वज्रलिंग। अग्नि देवता वज्रलिंग, वर्णन है वज्रलिंगम विवावसु। तत्पश्चात ब्राह्मण जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग उनके ऊपर पूजा करते हैं। राक्षस लोग हैं वो भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, चंदन के द्वारा निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। और जितने भी नाग हैं उनके लिए मूंगे के शिवलिंग बनाए गए। माता दुर्गा नवनीत यानी मक्खन के शिवलिंग पर पूजा करती है। माँ भगवती जगदम्बा भगवती नवनीतमयम देवी। जितने भी योगी लोग हैं वो भस्म के शिवलिंग बना करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं। यक्षा दधिमयम, यक्ष लोग हैं वो दही के। अब आप कहोगे दही और भस्म का शिवलिंग कैसे बनेगा? मिट्टी में दही डालकर मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके शिवलिंग बना करके पूजन किया जाता है। मिट्टी में ही भस्म डाली जाती है, उसके शिवलिंग पर पूजा की जाती है। तो इस तरीके से यह भी वर्णन किया गया। दुर्गा मैया योगी भस्म, दुर्गा मैया नवनीत यानी मक्खन, यक्ष लोग दधी के शिवलिंग पर यह पूजा करते हैं। तो इस तरीके से वर्णन किया जो अपनी भलाई अपना कल्याण चाहते हैं उन लोगों को नित्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर अभिष्ट फल देते हैं। शिव पूजा विधिम सम्यक ब्रह्म सकलोष्टदम। स्वयं भगवान नारायण ने पूजा की संपूर्ण विधि का वर्णन किया। दो माताएं खूब सो रही हैं और आप ये ना सोचना कि चश्मा लगा करके आप सोते हुए मुझे नहीं दिखेंगे। हाँ, तो सोइए मत, जाग करके कथा सुनिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु। ये श्लोक बड़ा प्यारा। इस धरती पर यदि दुर्लभ यदि कोई शरीर है तो मनुष्य का ही शरीर दुर्लभ है। और याद रखना, आपके मध्य में मैं बोल रहा हूँ, जो हमें मनुष्य जीवन मिल गया है यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ वर्ष तक फिर ये द्वारा मिल जाएगा। इसलिए चूक मत जाना, भूल मत कर बैठना। परमात्मा ने कृपा की है, बड़े भाग मानस तनु पावा। ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, ग्रंथों ने ऐसा कहा है। इस मनुष्य शरीर पर हमारी बापौती न समझ लीजिएगा, ये पुरखों की जाहीगीर न समझ लीजिएगा। ये तो उस करुणा निधान ने बहुत बड़ी करुणा की है, कृपा करी है। हम मनुष्य बन करके आ गए। यदि भूल हो गई, गलती हो गई तो 1 करोड़ वर्ष तक भी ये जीवन मिलने वाला नहीं। इसलिए इस शरीर से नेक काम कीजिए, भले काम कीजिए। भोर में सुबह जगिए, दिया बाती कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए,
भगवान को वंदन कीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए, इसी में आनंद है। भोर में जल्दी जागा कर, सुबह 5 बजे घर के पूरे कपाट खोल दो बिल्कुल, क्योंकि स्वयं भगवान नारायण घूमने के लिए आते हैं। उस समय आप जागे हुए हैं। सुबह थोड़ा सा समय शरीर को दीजिए तो डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सुबह थोड़ा सा समय भगवान को दीजिए तो यमराज की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। ये दोनों लाइनें बड़ी खतरनाक है, सोई डॉक्टर्स लोगों की लाइन और सोई यमराज की लाइन। तो यदि रोगों से बचना है और ये यमराज की मार से बचना है तो आज कथा में से संकल्प लेकर के जाइए, भोर में जल्दी जागना है, सुबह जल्दी कुछ अपने हेल्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए। सुबह रोज प्राणायाम किया कर, श्वासों को ऊपर खींचा करो। अभी नहीं, घर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने अभी से ही खींचना शुरू कर दिया। आयु बढ़ेगी, स्वस्थ आप होंगे। और मैंने बहुत बार कहा है, पहला सुख है निर्मल काया। आप स्वस्थ हैं, ये पहला सुख है। दूजा सुख है घर में माया, घर में पैसा हो, ये माया। दूजा सुख है घर में माया, आपके पास किसी का ऋण ना हो, देनदारी ना हो। काम उतना कीजिए जिसमें कर्जा ना बढ़े। कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, और लोन का उल्टा करो, ना लो तो ही ज़्यादा ठीक है। इसको तो ना लो तो ज़्यादा ठीक है। जिसके घर में बेटी सयानी नहीं है विवाह के लिए, और घर में कोई रोगी नहीं है, और कर्जा नहीं है, और दुश्मन नहीं है, तो समझ लीजिए उसके लिए बैकुंठ धरती पर उतर के आ गया। बेटियों को समय से उनके घर भेज दो, पहुंचा। 30 साल तक पढ़ाते रहते हो, 32 में घर देखते हो, पर घर मिलता नहीं है, दिक्कत परेशानी होती है। सब काम समय से अच्छे लगते हैं। इनको टाइम से समय से इनको ससुराल भेजो। ऐसा जीवन जियो कि जिसमें दुश्मन नहीं, जिसमें मित्र बढ़े, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, घर में बेटी सयानी नहीं है, घर में कोई रोगी नहीं है, और हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं है, तो बैकुंठ धरती पर उतर के आपके घर में बैकुंठ उतर के आ गया। और इस जीवन का आनंद लीजिए। भगवान का नाम, करोड़ों काम करने से पहले पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान का जन्म, भगवान का भजन, प्रभु का नाम, आनंद के साथ ये जीवन। आपने इतनी मेहनत करी है, कभी तो मैं कांप जाता हूँ आपकी मेहनत के बारे में सुनकर। इतना तुमने ठाट बाट तैयार कर दिया जो ऊपर से टपका थोड़ी ही था पैसा। ये आपने मेहनत की। जिस समय आप 25, 26, 27, 30 से 35 साल के बीच में आप गुजर रहे थे, उस समय आपकी मेहनत प्रणाम करने को लायक थी। आप दिन को दिन, आप रात को रात नहीं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बगल में ही चल रहा था क्या उस समय। आपने भारी मेहनत करी है, ये तब ये सब तैयार हुआ है। आज के बच्चों को कहाँ पता लगता है, उनको तो लगता है कि सरकारी नल का पानी और पापा की कमाई, जिसको तो उड़ेल लो तो ही ज़्यादा ठीक है। ये तो 20 नाखूनों से कमाया जाएगा तब पता चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। एक बेटा 26 साल का हो गया, उसको 2 बच्चे भी हो गए, कमावे धमावे नहीं। तो एक दिन पापा ने कुछ लाल लाल आंखें निकाली, तो माँ के पास आया, कहा मम्मी पापा ज़्यादा आंखें निकालते हैं, तो मुझे 50 रुपया रोज़ दे दिया कर। माँ तो इतनी भोली होती है, जब तक बटुए में रहे वो मना ही कहाँ करती है। 50 रुपया रोज मम्मी से लेके जाए, पापा को कहे कमा के लाया हूँ। पापा कहे मैं क्या करूँ, डाल दे कुएं में। कुएं में डालता रहा 3 महीने तक, 50-50 रुपया कुएं में डालता रहा। चौथा महीना शुरू हुआ, मम्मी के पास पहुंचा और कहने लगा मम्मी 50 रुपया। माँ ने कहा देख बेटा बटुआ खाली हो गया है, तू जवान है, 2 बच्चों का पिता बन गया है, तू बेटा कमाएगा नहीं तो कैसे तेरी गृहस्थी चलेगी। उसको बात लगी, गया कमाने के लिए। सड़क बन रही थी, लोग तसला उठा उठा कर गिट्टी डाल रहे थे। ठेकेदार खड़ा था सामने, इसने कहा मैं नौकरी करूँगा। उसने कहा 50 रुपया मिलेंगे। कहता है 50 ही की तो ज़रूरत है, ज़रूरत भी कहाँ है ज़्यादा। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इसने पराते तसले उठा उठा करके डाले, तब 50 रुपया मिले। 50 रुपया लेके पापा के पास गया, कहा पापा जी कमा के लाया हूँ, ये 50 रुपया लो। पापा ने कहा डाल दे कुएं में। तो क्या बोला, जब तक मम्मी पापा की कमाई थी 3 महीने कुएं में डालता रहा, ये 50 की नोट कुएं में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि चोटी का पसीना तलवे में निकल गया है। भैया जब पसीना बहा करके कमाया जाता है
उस पैसे की वैल्यू समझी जाती है। और आप तो इनको कमा कमा करके धर धर करके, अरे इनको संस्कार दीजिए इनको। आप में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनको पिताजी की एक कौड़ी, दादाजी का कुछ भी ना मिला हो। हाँ, उनकी कृपा मिली है, लेकिन आपने इतनी मेहनत करी है कि आपने सब ठाट बाट तैयार कर दिए। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। अपने आप को पूछ लीजिए कि आप कौन से हैं। पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अधम। उत्तम पुत्र कौन सा है? पापा ने जो दिया उसका कई गुना आपने कर दिया, उसको घटने नहीं दिया, उसको 1 नंबर का बेटा करते हैं, फर्स्ट क्लास वाला। पिताजी ने जो दिया, घटने नहीं दिया, उसको खूब बढ़ा दिया आपने, वो 1 नंबर का है। मध्यम कौन सा है? पिताजी ने जो दिया बढ़ा नहीं पाया तो उसने घटने भी नहीं दिया, ये 2nd क्लास वाले हैं, दूसरे नंबर के मध्यम। और तीसरे तो ना हो तो ही ज़्यादा ठीक है। पिताजी ने जो दिया शराब जुआ में सब उड़ा उड़ा करके सब खत्म कर दिया, ये औलाद कोई नहीं है, तो माता पिता का मलमूत्र है, ये तो ना हो तो ही ज़्यादा ठीक है। उत्तम बनिए, बढ़िया बनिए। आपने ये सब मेहनत से किया है, तब ये कोई ऐसे ही नहीं मिल गया। ये ऐसा नहीं है कि बस वो मोर पंख सिर के ऊपर लगा दिया गया हो तो ऊपर से बरस गया हो। चलो ठीक है, मोर पंख की रही होगी, कोई विशेषता अलाय वलाय घटी होंगी, लेकिन मेहनत तो आपके 20 नाखूनों से हुई है। ये मेहनत का ये परिणाम है। आपने इतनी मेहनत करी है, अब धीमे धीमे शरीर पलटा सा, वानप्रस्थ की देहली सामने खड़ी हुई है। आपने बच्चों को बड़ा कर दिया है और अब बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं, तो अब बाबा बनने का सर्टिफिकेट, दादी बनने का सर्टिफिकेट अब आपको प्राप्त हो गया है। अब तो बस भजन, ईश्वर आराधना, ईश्वर साधना। जवानी में ज़्यादा तीर्थ कर नहीं पाए, सत्संग कर नहीं पाए, कथाएं सुन नहीं पाए। ये क्या है आप जानते हैं? बुढ़ापा क्या है? जवानी का प्रायश्चित काल है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था। और यदि इस अवस्था में प्रायश्चित नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन करोड़ साल तक भी मिलने वाला नहीं है। इंतजार मत कीजिएगा कि 80 साल में भजन करेंगे। बेटे को बेटा हो गया, घर छोड़ने का नंबर आ गया, टिकट मिल गई, समझ लो। बाल भले ही न पके हों, जिस दिन बेटे को बेटा, बिटिया को संतान हो गई है, आप नाना बाबा बन गए, तो यह आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि संसार की गृहस्थी आपकी पूरी हो गई। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा, 4 बेटे हैं, उनको 1 छत देना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, लेकिन 4 के लिए 40 प्लॉट, ये आपकी वासनाएं, आपकी तृष्णाएं, आपकी कामनाएं, यही तृष्णा मार करके रख देती है। एक बात बोलूंगा, गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संपदा तो बहुत है, लेकिन संतोष से बढ़ करके कोई संपत्ति दूसरी नहीं है। संतोष का मतलब ये नहीं है आप कुछ करें धरे नहीं। संतोष का अर्थ है भगवान का धन्यवाद कीजिए। भगवान, मेहनत तो हमने 40 रुपए की थी, लेकिन आपने 100 रुपया दिया है, 60% एक्स्ट्रा दिया। ऐसा भगवान ही तो है, वो मांगने से ज्यादा देता है हमेशा। दशरथ राजा ने 1 बेटा मांगा था गुरु की देहली पर, 1 बेटा मिल जाए रघुवंश का दिया जलाने के लिए, लेकिन महापुरुष की कृपा, मांगा 1 गुना और मिले है 4 गुना। यह ईश्वर की यह कृपा है, आपके मांगने से ज़्यादा हमेशा ईश्वर देता है। अच्छे लोग वो हैं जो भगवान का थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं। कुछ लोग तो इंटरनेशनल भिखारी हैं, 1 नंबर के भिखमंगे। परमात्मा कितना भी दे दे, हमें तो कछु मिलो ही ना है, हमें तो कछु मिलो ही ना है, बस ताली पीटते रहेंगे, हमें तो कछु मिलो ही ना है। कभी कभी इस मुहड़े से भगवान को धन्यवाद भी दे दिया करो, उन्हें ये भी कह दिया करो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे प्रभु, आपने इतने अच्छे माता पिता दे दिए, इतने अच्छे बेटे दिए, बहू कितनी प्यारी सी दे दी है आपको पुत्र वधू, घर में लड़ाई नहीं, घर में झगड़ा नहीं, भैया इतना अच्छा दिया, पड़ोसी रिश्तेदार सब कुछ तो इतना अच्छा दे दिया, अब कमी क्या रह गई है? भैया ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा को कहिए भगवान आपने बहुत कृपा करी है। और जब आप उसका धन्यवाद करते हैं तो जैसा मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ,
फिर भगवान के दूत लेने के लिए नहीं, स्वयं गरुण को लेकर के भगवान अपने भक्त को लेने के लिए आते। ऐसा कुछ जीवन जिया जाए तो वो सब बढ़िया जिंदगी है, नहीं तो सब बेकार है, सब कूड़ा कचड़ा है। अपने जीवन को सार्थक कीजिएगा, घर को धाम बनाइए, तीर्थ बनाइए, घर को तुलसी के गरुए लगाइए। पार्वती मैया 100 तुलसी के गरुआ रोज पूजती है। वो वैष्णव हो ही नहीं सकता जिसके घर से गौ माता को रोटी नहीं निकलती। एक रोटी गैया के लिए रोज निकालें, ये 4 बातें लिखने के लायक हैं। वो वैष्णव नहीं हो पाएंगे जिनके घर में गंगा जल नहीं है। गंगा जल घर में होता है, आचमन करते नहीं है। हमारा ग्रंथ शिव पुराण ही कहता है, स्नान करने के बाद सबसे पहले 3 चम्मच हाथ में जल लेकर आचमन करें, और 3 बार बोला जाता है केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। केशवाय नमः पहला आचमन करते हैं तो कहा कि हम मुर्दे नहीं हैं, हम जीवित हैं। माधवाय नमः, माधव कहते हैं ज्ञान का भंडार, परमात्मा आपने विचार दिया तभी तो गंगा जल का आचमन कर रहा। नारायणाय नमः, सर्व मंदिर में ही नहीं संसार के कड़ कड़ में तेरी ही तस्वीर देख रहा हूं या देख रही हूं। 3 बार आचमन। स्नान के बाद सबसे पहला काम ये कीजिए, आचमन कीजिए। धुला हुआ वस्त्र पहनकर भले आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, अपने मंदिर में बैठिए। तो घर में गंगाजल, घर में तुलसी, एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गौ माता के लिए पहली रोटी घर की। अब आपके गली मोहल्ले में तो गैया होगी नहीं, रोटी बना बना के निकाल निकाल करके रखो, और हफ्ते 10-15 दिन में जब भी कभी आपको अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है, परिवार के लोग पत्नी के साथ, बच्चों के साथ निकल जाओ घूमने के लिए। और बाहर आपको कहीं न कहीं गौशालाओं में या सड़क पर खड़ी हुई गैया मिल जाएगी। जिस दिन वह रोटी आपने गाय को खिला दी, रोटियों की जितनी संख्या है उतने ही यज्ञ आपके पूरे हो गए, इतना ध्यान रख लीजिए। अतिथियों का आदर करो। जिसके घर में अतिथि को अन्न नहीं मिलता उसके घर की तुलसी सूख जाती है। तुलसी का सूखना बिल्कुल ठीक नहीं है, उदार बनिए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में जावे भगवान। पता नहीं परमात्मा कौन से भेष में चल गया है। बिहार प्रदेश की एक कथा है। बिहार में एक जगह पड़ती है, कौन सा है, छपरा है ना पांडे जी, छपरा। मैंने उधर कथा करी है। यहीं की एक घटना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लिया। अर्जुन ने कहा था, भगवान हमारे ऊपर कितनी आपकी कृपा है, हमारे यहां से कभी कोई भूखा नहीं जाता। कृष्ण ने कहा, हाँ, अतिथि सेवा में तो प्राण भी जाएं चले जाएं पर किसी को भूखा ना जाने दे। अर्जुन ने कहा, प्राण देकर किसी ने अतिथि सेवा करी? कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल करी। कहा, कौन रहा वो? कहा, चलो दर्शन कराई देते हैं। तो दोनों ने भेष ब्राह्मण का बना लिया, अर्जुन और कृष्ण। सुनने लायक कथा। टाइम हो तो सुना दूं, 2 मिनट में नहीं आगे बढ़ जाऊं। फिर है टाइम आपके पास? क्योंकि आप व्यस्त हैं ना। मैं तो बेला हूं, फालतू हूं, खाली बैठा हूं। तो वो दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके और वो चल पड़े। और कहाँ जा रहे हैं? राजा मोरध्वज के यहाँ पर। वो अतिथि सेवा में राजा 1 नंबर है। रास्ते में धर्मराज मिल गए। कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? कहा, ऐसे ऐसे हम राजा मोरध्वज के यहाँ जा रहे हैं। कहा, भगवान हमें संग ले चलते। कृष्ण ने कहा, चलो तुम हमारे शेर बन जाओ। तो धर्मराज सिंह बने और चल पड़े। वहाँ दरवाजे पर पहुँचे। राजा के दरवाजे पर राजा रानी दोनों बार आए। चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण पधारे, चरण धोए, चरणोदक लिया। कहा, सेवा बताइए। भगवान बोले, कई दिनों के चले हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है। तो कोई ब्राह्मण ऐसा आकर के कह दे कि भूख लगी है और आपको जमाने का फल मिल जाए, 1000 यज्ञ पूरे हो गए, समझ लीजिए।
रानी ने दौड़ करके स्नान किया। फिर पूछा, ये बताइए आप क्या खाएंगे? तो भगवान क्या बोले, भेष छिपाए हुए थे, कहा हमारा एक नियम है, हमारा एक वाहन है सिंह, पहले ये खाता है। ये कथा आपको ही बोल रही है। ये कथा ये कहती है आप कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं, ड्राइवर साथ में है या आपके और लोग साथ में, आप तो पैसे वाले लोग हैं, होटल में बैठ करके खा लेंगे, लेकिन ड्राइवर गाड़ी में बैठा बैठा इंतजार प्रतीक्षा ही करता रहता है, उसका ध्यान किसी को नहीं होता। ये तो आपका ऐसे है ड्राइवर जैसे कृष्ण का सारथी है दारुक। हाँ, ये तुमसे प्रसन्न होगा तो आपकी गाड़ी ठीक ठाक से चलती रहेगी। 9 लोगों से विरोध ना करें, उसमें एक ड्राइवर का भी नाम आता है। बहुत बड़ी घटनाएं ड्राइवर के द्वारा घट जाती हैं। चलो ड्राइवर छोड़िए, जो भी कोई आपके साथ में है, एक बार पता नहीं ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जब भी ये सब बच्चे मेरे पास में होते हैं तो मैं इनको ये पूछता हूँ, पता नहीं ऐसी आदत में आप समझ लीजिए, मैं यही पूछता हूँ, बेटा भोजन किया? ऐसा नहीं है कि ये मेरी कोई बड़ाई करे इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, अंदर से अपनी भावना से आप अपना ध्यान रखते हैं, ठीक है। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आप उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। तो कृष्ण कहते हैं हम तो खा ही लेंगे, लेकिन हमारे पास में ये बेचारा बोलता नहीं है, और जो मूक हैं उनके ऊपर तो बहुत दया कीजिए। भगवान ने कहा कि इसके लिए भोजन की, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो राजा ने पूछा क्या व्यवस्था करें इसके लिए? कह दिया कि ये नर मांस खाता है और नवजात शिशु का, छोटे बच्चे का इसको ऐसी आदत लगी है, और वो भी किसी और दूसरे के घर का नहीं है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो इसको बच्चे का मांस चाहिए। घर में एक ही बेटा था, 5.5 साल का बच्चा था, ताम्रध्वज उसका नाम, एक ही बालक था, मोर ध्वज का ध्वज। और जब ये कहा कि ये तुम्हारे बच्चे का मांस खाना चाहता है तो रानी तो पछाड़ खा के गिर गई नीचे। राजा ने खड़ा किया। भगवान बोले कोई बात नहीं है, हम आगे भिक्षा मांग लेंगे, हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजा रो पड़ा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, एक ही बेटा है, वंश निर्वंश हो जाएगा। इतने में बालक ताम्रध्वज आ गया, छोटा बच्चा था, और वो आया और छोटा बालक क्या बोला, रे सिंह के तो सिंह ही जन्म लेते हैं, कोई गीदड़ा थोड़े ही जन्म लेंगे शेरों के यहाँ। ताम्रध्वज क्या बोला? ताम्रध्वज ने कहा पिताजी दुनिया को तो मरना ही है, यदि आज आपने इन महात्माओं के खातिर मुझे समर्पित कर दिया तो पिताजी ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, तब तक धरती पर तुम्हारा नाम चलता रहेगा। मरना तो सबको ही, और हम साधु के काम आ रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। या तो ऐसे शब्द प्रहलाद बोले हैं या ये बालक ताम्रध्वज बोला। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी मेरी मांग है आपसे, मुझे इन साधुओं की सेवा में लगा दीजिए। मेरे पिता के दरवाजे से आज तक कभी कोई भूखा नहीं गया, और आज ये महात्मा भूखे चले जाएंगे तो मेरा तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। पिताजी मुझे इनकी सेवा में लगा दीजिए। बालक पिता के कंठ से लटक गया। भगवान कृष्ण बोले राजन, राजा रानी दोनों को हाथ में आरा उठाना पड़ेगा। वो लकड़ी काटने का जो फनर, उसको आरा बोलते हैं उसको। बच्चे के नाक के सीध से बीच मस्तिष्क पर आरा रखकर 2 भाग करने होंगे, क्योंकि ये शेर दायां ही अंग खाता है, बाएं की तरफ देखता भी नहीं है। और दोनों को, तुम दोनों को, पति पत्नी को बच्चे के 2 भाग करने होंगे। रानी की आंख में बड़े आंसू थे, लेकिन जो धर्म में जीवन जीता है, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। यही तो सत्य की विशेषता है। बच्चे को बीच में बिठा लिया, राजा रानी ने आरा संभाल लिया, सिर के ऊपर रखा। रानी की आंख में आंसू फल फल गिरने लगे। भगवान बोले हम चलते हैं, क्योंकि जो रो रो करके दिया जाता है तो वह देने वाले के लिए, लेने वाले के लिए शुभ नहीं होता। रानी रो रही है इसलिए हमें नहीं चाहिए। रानी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरा पुत्र मर रहा है, मुझे इसका दुख नहीं है,
मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बेटे का दाहिना अंग साधुओं की सेवा में आ जाएगा, बाएं भाग को कुत्ते गीदड़ खा जाएंगे, ये सोच करके मैं रो पड़ी हूँ। आप जाइए मत, हम अपने बच्चे को तुम्हारी सेवा में लगाते हैं। राजा रानी ने अपने बच्चे के ऊपर आरा चला दिया और उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग सिंह के सामने डाल दिया। तत्पश्चात राजा ने प्रार्थना करी कि अब हमारे लिए आदेश क्या है। कृष्ण बोले, अर्जुन रो रहे थे, इतनी बड़ी परीक्षा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू देखता तो रहे कि धरती पर कैसे कैसे भगत हैं। कृष्ण बोले, रानी स्नान करके तुम 5 थाल भोजन के बनाओ। रानी ने स्नान किया, 5 थाल बनाए। एक थाल कृष्ण के लिए, एक अर्जुन के लिए, 2 पर ये दोनों बैठ गए। 3 थाल खाली, 3 थालियां खाली थीं। कृष्ण बोले, मोरध्वज एक थाली पर तुम आ जाओ। जिसका इकलौता बच्चा मर गया, उसके तो जी पर पानी भी नहीं जा सकता, भगवान ने बिठा लिया। रानी को कहा तुम भी बैठो। 5वीं थाली खाली रखी हुई थी। कृष्ण बोले, राजन ये 5वीं थाली तुम्हारे पुत्र के लिए, अपने बेटे को बुलाओ। राजा चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, महात्मा अभी तो इसको पता ही नहीं भगवान है। हे महात्मा, मेरे घर में एक ही बेटा था, उसे मैंने तुम्हारी सेवा में लगा दिया। मेरे घर में कोई दूसरा पुत्र नहीं है। भगवान कहते हैं तो तेरे घर का हम पानी ही नहीं पिएंगे, हम चले। रानी ने चरण पकड़ लिए, कहा, हे महात्मन, बच्चे की मृत्यु हुई है तब हमें उतना कष्ट नहीं है जितना कि कष्ट अब हो रहा है कि आप हमारे घर से भूखे जा रहे हैं। आप जाइए मत, आप ये प्रसाद स्वीकार कीजिए। तब कृष्ण ने कहा, राजन मैं बुलाऊं तुम्हारे बेटे को? और कृष्ण ने आवाज लगाई, कहा, बेटा ताम्रध्वज। सामने के कमरे से बच्चा दौड़ता हुआ आकाश से फूलों की वृष्टि, जय जयकारे की आवाज हो रही थी। और परमात्मा ने कहा था, राजन तुम जैसे महानुभाव जो अतिथि सेवा में लगे होते हैं, उनका तो वंश कभी निर्वंश होता ही नहीं है। यह तुम्हारा बेटा है। जगत को बताना चाह रहा था, प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि अतिथि सेवा होती है तो करनी चाहिए। हे राजन, हम तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? राजा मोरध्वज की आंख में आंसू थे, रानी रो रही थी और ये कहा था कि पहले आप यह बताइए कि आप हैं कौन? आप कोई साधारण से ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, आप हैं कौन? जब इतना कहा तो द्वारका का कृष्ण और हस्तिनापुर का अर्जुन दोनों अपने अपने भेष में खड़े हैं सामने। राजा लंबा होकर चरणों में लेट गया। ओ हो प्रभु बनवारी, आप आए हैं परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने कहा, मांग लो क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, भगवान त्रवाचा पहले भरो। परमात्मा ने कहा, 3 बार तू जो मांगेगा सो ही मैं दूंगा। तो मोरध्वज ने कहा, भगवान युग आ रहा है, कलयुग में किसी ऐसी परीक्षा मत ले, बदनामी हो जाएगी। और इसी वरदान को देने के बाद भगवान ने ऐसी कठिन परीक्षा किसी की ली नहीं है। इतनी सी कथा मैंने इस प्रसंग में से जोड़कर, मोरध्वज राजा का प्रसंग जोड़कर यह कथा सुनाई है कि घर से कभी किसी को भूखा मत जाने देना। उसके घर में बहुत बरकत होती है, उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। जिनके घर में आने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है, जीमने वाले लोग। एक बेटा मामा के यहाँ जा रहा था, उसकी माँ ने पूछा, बेटा कौन से मामा के यहाँ जाएगा? तो वो बोलता है, मंजोली वाली जो मामी है वो बहुत खिलाने का ध्यान रखती है, इसलिए मैं मझली वाली, बीच वाले को मझली बोलते हैं, मैं उस मामी के यहाँ जाऊँगा। नहीं तो जो साजे के रिश्तेदार हैं उनको कौन पूछता है? उदार बनिए, आपकी रसोई का सामान कम ना होवे, ध्यान रखिए इस बात का। और चीज़ें कम पड़ जाएं, लेकिन रसोई के
अद्भुत पंक्तियां। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। दोनों हाथ ऐसे, एक मिनट, मैं आपसे हाथ क्यों उठवाता हूं? आप तो कहते होंगे हमें परेशान ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं क्योंकि मैंने द्रौपदी का वस्त्र खींचते हुए और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, वो पूरी की पूरी कथा पढ़ ली है। जब तक द्रौपदी साड़ी को पकड़े रही, बनवारी बचाने को नहीं आया, और जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के कहा कृष्ण द्वार का वारे, तो साड़ी बिच नारी थी कि नारी बिच साड़ी थी, बसन रूप भय श्याम, भगवान कृष्ण ने वस्त्र रूप धारण कर लिया। एक हाथ से साड़ी पकड़ने का मतलब है कि एक हाथ से दुनिया को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से उसको पुकारते हैं, वो कभी भी नहीं आता। द्रौपदी जब तक एक हाथ से साड़ी पकड़े थी, एक हाथ से बुला रही थी, वो नहीं आया। और जब द्रौपदी को लगा कि दुनिया तो झूठी है, असली तो वही है, दोनों हाथ उठा के कहा कृष्ण द्वार का वारे, भगवान प्रकट हो गया करके। इसलिए बीच बीच में आपने देखा होगा, जब बेटी ससुराल से आती है, पहली बार ससुराल गई है, वो आती है, दरवाजे पर उसके चाचा बैठे हैं, उसके बड़े पापा बैठे हैं, उसके पापा बैठे हैं, फूफा जी बैठे हैं, मौसा जी बैठे हैं, तो अचानक बेटी के हाथ अपने आप ऐसे ऊपर हो जाते हैं और पापा खड़े होकर बेटी को अपने अंक से लगा लेता है, छाती से लगा लेता है। संसार का एक साधारण सा पिता बेटी के हाथ ऊपर उठते हैं, बिटिया को गले से लगा लेता है, तो वो तो जगत पिता है, उसके लिए हमारे दोनों हाथ उठेंगे, वो तो हमें अपने हृदय में